जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरु जी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और ये हमारे प्यारे गुरु जी की एक पुरानी और बहुत ब्लेस्ड संगत का अनुभव है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और आज का सत्संग सुनकर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिल सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने अपनी असीम कृपा से अपना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य दिया है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी महाराज तो बहुत ही प्रैक्टिकल गुरु थे। गुरुजी कहा करते थे कि मैं सब कुछ करके दिखाता हूं और हर चीज में संगत जी, गुरुजी महाराज ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं देते थे। जिससे भी बात करनी होती थी गुरुजी डायरेक्ट उससे ही बात करते थे और हमेशा कहा करते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो मुझसे, डायरेक्टली बात करो। और संगत जी, अगर किसी बात का कोई हल या कोई सॉल्यूशन देना होता था तो गुरुजी आपको ही बता देते थे, डायरेक्टली आपको बताया करते थे। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में आज से 32 साल पहले लिया और ये जालंधर मंदिर की बात है। उस समय संगत जी, गुरुजी जालंधर में डिफेंस कॉलोनी 300 नंबर में रहा करते थे और उन्हीं दिनों संगत जी, मैं खुद भी जालंधर कैंट में रहा करती थी। एक बार की बात है संगत जी, हम किसी के घर गए हुए थे और वहां से वापस अपने घर आ रहे थे। साथ में संगत जी मेरी मौसी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि सुन, यहाँ पर एक बाबा आए हुए हैं। वो कहने लगी कि चल वहां चलते हैं, उनका बहुत नाम है, बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं और उनकी बहुत महानता सुनी है। संगत जी, मैंने उनकी बात सुनकर साफ साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ से सीधे घर जाना चाहती हूँ, मैं किसी बाबा के पास नहीं जाना चाहती। लेकिन संगत जी, हम होते कौन हैं कहने वाले? वो तो गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा हुई होगी, वो मुझ पर कर्म कर रहे होंगे, मुझे ब्लेस कर रहे होंगे, वो मुझे अपनी शरण में ले रहे थे। लेकिन हम नादान, हम नासमझ, हम मूर्ख, हमें कुछ समझ तो होती नहीं है। हम लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं और अपने दिमाग से कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं। हम ईश्वर की कृपा को कैसे समझ सकते थे? इसीलिए संगत जी, मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी, मेरे मना करने के बावजूद भी हमारी गुरुजी के आगे कैसे चल सकती है? और संगत जी, मैं और मेरी मौसी गुरुजी के जालंधर मंदिर पहुंच गए। हम जब गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे, गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और हमें देखते ही गुरुजी कहने लगे, आओ मानसी भांजी, आओ मेरे चरणों में बैठ जाओ। संगत जी, हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और हमने सोचा कि हम तो लोकल के ही हैं और दो ब्यूटीफुल वुमेन आई हैं दरबार में, तो किसी ने बता दिया होगा कि दोनों मौसी भांजी हैं। लेकिन संगत जी, हमने यह नहीं सोचा था कि गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है। संगत जी, हम नादान थे, नासमझ थे, हमें यह सब बातें समझ में नहीं आई। और संगत जी, उस समय एटीट्यूड भी बहुत था। हमारी पहली मुलाकात में ही गुरुजी महाराज ने हमें एहसास करा दिया था कि वो कौन है। लेकिन संगत जी, हम इंसान नासमझ मूर्ख, हम कहाँ समझ पाते? हमें समझ ही नहीं आया कि वो कौन है और वो धरती पर क्यों आए हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने पहली ही मुलाकात में मुझे मेरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बता दिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तुम खाकर आ गए हो। एक्चुअली संगत जी, उस दिन हम किसी की डेथ सेरेमनी से आ रहे थे
और डेथ सेरेमनी का भोग खाकर आ रहे थे। संगत जी, हम जिसकी डेथ सेरेमनी के भोग से वापस आ रहे थे, वो मेरी होने वाली भाभी की दादी की डेथ सेरेमनी थी। संगत जी, गुरुजी ने अपनी तरफ से हमें पूरे इंडिकेशंस दे दिए थे समझाने के लिए। लेकिन संगत जी, हम तो अपना दिमाग लगाना छोड़ ही नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ में नहीं आया, ना हमने कुछ सोचा। हमने गुरुजी के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। हमने घर आकर के गुरुजी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। उसका रीज़न ये है संगत जी कि बचपन से हमें इस बात के लिए समझाया जाता है कि ईश्वर तो ऊपर है। संगत जी, मैं सिखनी हूँ, सरदारनी हूँ। तो हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि गुरुद्वारे जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेको, वही हमारे भगवान हैं। और संगत जी, बस हम गुरुजी महाराज के लिए यही सोचा करते थे कि वो एक बहुत महान संत है और संत के दर्शन करते रहना चाहिए। इसलिए हम जालंधर मंदिर बार बार जाते रहते थे। संगत जी, हम कौन होते जाने वाले, ये तो गुरुजी महाराज ही हमें बुलाते थे। और संगत जी, जाते जाते हमें बहुत सालों के बाद समझ में आया कि गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं, महाशिव हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा क्योंकि वो जानते थे कि मेरा आने वाला समय बहुत खराब है, बहुत माड़ा समय है। और गुरुजी को पता था कि मैं उस माड़े समय में डोल जाऊंगी, घबरा जाऊंगी। इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। उसके बाद संगत जी, जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ती चली गई, मैंने बहुत कठिनाई का सामना किया। मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें आईं। और अगर संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद नहीं होता, गुरुजी ने अगर मुझे अपने सानिध्य में नहीं लिया होता, तो मेरी लाइफ बहुत बहुत मुश्किल होती। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मेरा जीना ही मुश्किल हो जाता। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज से हमें वो सपोर्ट मिलता है, वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो पावर मिलती है, जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। संगत जी, जब मैं जालंधर मंदिर जाया करती थी, तो जो मैंने एक चीज़ नोट करी, वो यह थी कि गुरुजी को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पसंद था। बहुत ज़्यादा गुरुजी परफेक्शनिस्ट थे और गुरुजी को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी, वो थी पंक्चुअलिटी। समय के पाबंद थे गुरुजी। एक बार की बात है संगत जी, हम 5 ही लेडीज़ गुरुजी के सामने सेमी सर्किल में बैठी हुई थी और उसमें से एक आंटी अपने बेटे के बारे में बता रही थी और तभी संगत जी, ऑल ऑफ सडन मैंने आउट ऑफ टर्न गुरुजी को कह दिया, गुरुजी मेरा मुंडा। संगत जी, मैंने बोल तो दिया था लेकिन मैं बहुत घबराई, बहुत डरी भी कि शायद मैंने बात बोल तो दी है, लेकिन गुरुजी को ऐसा बोलना मेरा पसंद नहीं आएगा क्योंकि गुरुजी को इंडिसिप्लिन पसंद नहीं था। गुरुजी पसंद करते थे कि सब अपनी बारी पर ही बात करें। और संगत जी, मैं इतना डर गई कि मुझे लगा कि बस अब गुरुजी सबके सामने मुझे डांट और यहाँ से जाने के लिए बोल देंगे। और यही कारण है कि सभी संगत गुरुजी से डरा करती थी कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, गुरुजी हमें डांट ना दें। संगत जी, कुछ दिनों के बाद हम लोग सब वहीं दरबार में फिर से बैठे हुए थे। तभी गुरुजी मुझे इशारा करते हैं और कहते हैं, उठ, उठे जाके बैठ जा। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा कर रहे थे, जिसे हम आज ट्रीटमेंट रूम के नाम से जानते हैं, जहां पर गुरुजी संगत का इलाज किया करते थे। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, उससे पहले मेरे काफी सारे अबॉर्शन हो चुके थे। शादी के कुछ साल हो चुके थे, लेकिन संगत जी, मैं बहुत खुश थी, अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही थी। और संगत जी, हम दोनों ही कपल बहुत खुशहाल थे। हमें यह तक भी एहसास नहीं था कि हमारे घर बच्चा नहीं है। शायद गुरुजी को पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या होगा। उन्हें जो भी ठीक लगा, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। संगत जी, मैं काफ़ी समय जालंधर रही और मैं गुरुजी के पास आना जाना करती रहती थी। उसके बाद मैं अपने अंकल को भी गुरुजी के दरबार में ले गई दर्शन कराने। संगत जी, मेरे अंकल ने भी गुरुजी के दर्शन किए, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त की। संगत जी, जब गुरुजी जयपुर आए, तब तक हम जयपुर शिफ्ट हो चुके थे और हम जयपुर में ही रह रहे थे। और संगत जी, गुरुजी ने हमें वहां पर भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया। और तब तक संगत जी,
हम काफ़ी बार आईवीएफ करवा चुके थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुके थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। और संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यह, बहुत मुश्किल है आपके केस में, क्योंकि आपकी बॉडी फिटनेस को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन संगत जी, ईश्वर के आगे किसकी चलती है? डॉक्टर भी भगवान के आगे अपना सर झुका देते हैं। और ऐसा ही हुआ संगत जी। मैंने बहुत ट्रीटमेंट ली, बहुत दवाइयाँ खाई। एक दिन मेरे मन में ऐसा आया, मैं बहुत चिढ़ गई। मैंने सारी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक दी। मैंने सोचा कि बस अब बहुत हुआ। और उसके कुछ महीने पहले हमें पता चला कि गुरुजी जयपुर में हैं। हम गुरुजी के पास गए, उनकी ब्लेसिंग्स ली। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के 3 साल के बाद गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। आज संगत जी, ही इज अ यंग मैन नाउ। संगत जी, ये ग्रेस गुरुजी की है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी कृपा है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद के बगैर मेरे घर में बच्चा नहीं होना था। संगत जी, आज जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि जब गुरुजी मुझे बार बार जालंधर मंदिर बुलाते थे, मुझे ब्लेस करते थे, तो वो मेरे कर्म काटते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे कर्म खराब है। संगत जी, गुरुजी बार बार एक बात बोला करते थे, हर एक चीज दा वक्त हुंदा है ते जगह हुंदी है। तो मैं यह कह सकती हूँ संगत जी कि शायद वो मेरा वक्त नहीं था जब मैं जालंधर मंदिर जाया करती थी, और वो जगह भी नहीं थी। शायद वो जगह जयपुर थी। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग जयपुर में मिलनी थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने हमें और भी कई छोटे बड़े चमत्कारों से अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। एक बार की बात है संगत जी, मेरे अंकल का वॉलेट मार्केट में गिर गया। मैंने इनसे पूछा कि पैसे सारे गए। अंकल कहने लगे कि नहीं, पैसे तो मेरी ऊपर वाली पॉकेट में थे, लेकिन उस वॉलेट में मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। और सडन मुझे कहते हैं कि उस वॉलेट में तेरे गुरुजी का स्वरूप भी था। संगत जी, कुछ दिन पहले ही मैंने उन्हें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था। मैंने इनको देखा, मैं मुस्कुराई और इनको कहा कि अब आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा। अगले दिन सुबह संगत जी, एक नंबर से बार बार इनको कॉल आ रही थी। वो उस इंसान का था जिसको मेरा वॉलेट मिला है। मेरे हस्बैंड के वॉलेट में एक टेलर की रसीद थी। उस व्यक्ति ने उस टेलर को फ़ोन किया और उस टेलर ने मेरे हस्बैंड का नंबर दिया। फिर उस व्यक्ति ने फ़ोन किया इनको। मेरे हस्बैंड जब उसके पास गए, अपना वॉलेट लेकर आए, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, सारे सही सलामत थे। और इस प्रकार से गुरुजी महाराज ने इनका वॉलेट सेव किया। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। एक बार मैं एक सत्संग पर जा रही थी। मैंने एक शॉल निकाली और सोचा कि नहीं, यह अच्छी वाली शॉल है, ये लेकर जाती हूँ। घर आकर मुझे थोड़ी देर बाद कहीं बाहर जाना था। अगले 2 दिन तक संगत जी, हमें यह शॉल कहीं नहीं मिली। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मेरी शॉल ढूंढवा दो। मेरी मेड ने जाकर ऊपर वालों से पूछा, तो उनके ड्राइवर ने कहा कि मुझे शॉल का तो नहीं पता, पर एक चादर मुझे मिली है। उसने बताया कि उसे वह गेट के बाहर से मिली थी और उसने उसे कार के बोनेट पर रख दिया है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने वह शॉल 2 दिन तक रक्षा की। संगत जी, वह शॉल कार की उस बोनेट पर पूरे 2 दिन तक उस एरिया में पड़ी रही, जहां से रोज लोगों का आना जाना होता है। क्योंकि संगत जी, हमारा घर मार्केट प्लेस पे था। बेटे के लिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे की हेल्थ भी इंप्रूव की है। एक बार की बात है, उसकी आंखों में बहुत जलन थी। संगत जी, मैंने उसे कहा कि आप अपने कमरे में जाओ। मैं उठी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उसकी आंखों में डाल दिया। संगत जी, जैसे ही गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उसकी आंखों में डाला, उसकी आंखों में इतनी तेज जलन हुई, वह चिल्ला उठा और कहने लगा कि मम्मी, आपने क्या मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी? लेकिन संगत जी, जब दूसरी आंख में डाला तो कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी का जो जल प्रसाद था, वो मेरे बेटे की आंख में एक मेडिसिन की तरह काम कर रहा था। और संगत जी, देखते ही देखते उसकी आंख बिल्कुल नॉर्मल हो गई। संगत जी, कुछ साल पहले मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी।
मेरे कानों में खुजली हो रही थी और मुझे स्किन एलर्जी थी। मेरा पेट भी अपसेट था। संगत जी, मेरा स्टमक अपसेट तो 1 महीने तक चला। ये मेरी क्लींजिंग प्रोसेस हो रही थी, जो संगत जी मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आया। मैंने 1 महीने तक बहुत दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स खाईं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि ये तो मेरे कर्म कट रहे हैं। तो संगत जी, मैंने एक रात को गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी प्लीज़ आप कुछ करो, मुझसे अब टॉलरेट नहीं हो रहा है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे से ही मेरा अपसेट स्टमक ठीक हो गया। संगत जी, मेरा जो ईयर इन्फेक्शन था वो अंदर ही अंदर ब्रेन तक पहुंच गया था और मेरे कान के ऊपर वाले एरिया में वो इन्फेक्शन पहुंच चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी हेड की प्रोसीजर करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने मुझे कई सारी गंदी गंदी बीमारियों के नाम बता दिए, लेकिन संगत जी, गुरु जी, महाराज के आशीर्वाद से मेरा प्रोसीजर वहां हुआ और उसके बाद से संगत जी, मुझे वो तकलीफ कभी हुई ही नहीं। संगत जी, मैं 2-3 बार गिर गई, बाथरूम में गिर गई और मेरे घर वाले चिंता में आ गए कि इसको हो क्या रहा है। संगत जी, मैं जुलाई एंड में गिरी, अगस्त में गिरी, सितंबर में भी गिरी और ये गुरुजी महाराज मुझे इशारा दे रहे थे कि तू अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुजी का इशारा समझ में नहीं आया। कुछ समय के बाद मुझे सांस लेने की तकलीफ हो गई। मैं इतनी घबरा गई थी कि रात को बैठकर काटी है। फिर मैंने एक ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट किया। संगत जी, तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर अभी चलते हैं, तो डॉक्टर कहने लगे कि नहीं, मैं शाम को ही वहाँ विजिट करती हूँ। जिस रात को मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मुझे रहा नहीं जा रहा है, या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे उठा लो। अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए। गुरुजी महाराज की लीला देखिए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि पता नहीं क्यों मैं आपका प्रोसीजर यहाँ कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी पेशेंट का प्रोसीजर यहाँ किया ही नहीं है। जब मैं डायग्नोज हुई थी, तब मुझे पता चला कि मेरा लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ था और ये इंडिकेशन गुरुजी महाराज मुझे बार बार दे रहे थे। उसके साथ साथ संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज भी आया कि सेहत सब तो चंगी चीज़ है। और संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने ये मैसेज मेरे लिए भेजा है और मैंने वॉक करना शुरू कर दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ ही समय में अपना शुगर लेवल ऑलमोस्ट रिवर्स कर लिया। घर का विजन संगत जी, रिसेंटली कुछ सालों पहले हम लोग एक घर ढूंढ रहे थे और जब संगत जी हम एक पर्टिकुलर घर पे पहुंचे, तो मुझे लगा कि घर मैंने कहीं देख रखा है और तब मुझे एहसास हुआ संगत जी कि यह घर मैंने आज से 10 से 12 साल पहले अपने सपने में देखा था। और तब मैंने कहा था कि पता नहीं किसका घर है, बड़ा सुंदर घर है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस घर का विजन पहले ही दे दिया था। छोटी छोटी बातों में गुरुजी की कृपा। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड फोन पर बात कर रहे थे। मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी कि उसकी एनिवर्सरी आने वाली है और हम रात में डिनर करके घर आ जाएंगे। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, रात में नहीं जाएंगे, अंकल को पसंद नहीं है। और मैंने कहा कि अगर मेरे अंकल आउट ऑफ स्टेशन हो तब तो बात और है। संगत जी, मैंने ऐसे ही ऑल ऑफ सडन कह दिया कि गुरुजी, आप ही कुछ कर सकते हो। उसी दिन संगत जी, जब मेरे अंकल घर पर आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसी काम के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। और संगत जी, मेरे फ्रेंड की एनिवर्सरी के ठीक 1 दिन पहले मेरे अंकल की फ्लाइट थी, वो आउट ऑफ इंडिया चले गए। इस प्रकार से संगत जी, गुरु जी महाराज हमारी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं, पूरी करते हैं। वो हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है, वो गुरु जी महाराज तभी देते हैं जब हमारे लिए सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था बहुत ही प्यारा और अनमोल सत्संग। इस सत्संग से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु जी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। वो हमें सिर्फ बड़ी ब्लेसिंग्स ही नहीं देते, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। चाहे वो खोया हुआ वॉलेट हो, एक शोल हो, या फिर कोई छोटी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो।
गुरुजी हर पल हमारे अंग संग हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपने अनुभव भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी लाखों संगत तक पहुंचेगा। अब संगत जी, हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।